आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। आइए मेरे साथ मिलकर इस वचन की घोषणा करें, मेरे साथ मिलकर कहें, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख मेरे घर के निकट ना आएगा। भजन संहिता 91:10। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम हेलन मरंडी है, मैं झारखंड की हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरा गवाही बहुत दिन से कमर में दर्द था। मैंने अमृता मसीह और पीके मसीह के पास व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजी हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं अभी भली चंगी ठीक हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करती हूँ और उसका पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती, उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी विषय के लिए चिंतित हो सकता है वो किसी विषय के लिए परेशान हो सकता है कोई उनके जीवन में ऐसा कारण हो जिसे सोच सोच कर वो परेशान हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई शारीरिक बीमारी उनके अंदर हो, या फिर हो सकता है कुछ मानसिक रूप से उनके अंदर कुछ बातें चल रही हों जिसके कारण से वे अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस वचन को आप मेडिटेट करें, इस वचन को आप बोलें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी नींद देगा। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसके 12 अध्याय में पतरस को जेल में बंद कर दिया गया है। उसके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधी गई हैं और सैनिक उसके दोनों तरफ खड़े हो रखे हैं। और हो सकता है उससे पहले उसे पीटा भी गया हो, उसे मारा गया हो। और लिखा है कि पतरस जेल में सो रहा है। इतनी मुसीबत के बाद, इतनी पीड़ा के बाद, इतने बड़े संकट के बाद उसे नींद आ रखी है और बहुत अच्छी नींद आ रखी है। यदि आप और मैं ऐसे संकट में हो तो हमें पूरी रात नींद नहीं आएगी। ऐसी मुसीबत यदि किसी के जीवन में हो, ऐसी परेशानी यदि किसी के जीवन में हो, तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन यहां पर हम पतरस के जीवन में देखते हैं कि उसे बहुत अच्छी नींद आ रखी है। इतनी अच्छी नींद आ रखी है कि स्वर्गदूत उतरकर उसके पास आया, स्वर्गदूत ने उसे हिलाया, लेकिन उसे तब भी पता नहीं चल रहा। वो सोच रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं, वो सोच रहा है मैं दर्शन देख रहा हूं। उसकी बेड़ियां खुल गई लेकिन उसे पता नहीं चला। इतनी गहरी, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर नींद में पतरस है। उसकी नींद कब खुली? जब वो जेल से बाहर था। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसी आनंददायक नींद प्रभु आपको देगा। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस सोया हुआ है। अच्छी नींद परमेश्वर ने उसे दी है। इस संकट के बावजूद परमेश्वर ने उसे अच्छी नींद दे रखी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इसीलिए बाइबल कहती है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, ताकि आप और मैं एक अच्छी नींद को ले सके। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति से सो जाऊंगा। मैं कोई भी बात अपने मन में नहीं सोचूंगा। मैं किसी संकट से, किसी परेशानी से नहीं डरूंगा, बल्कि मैं अपने मन को मैं शांत करके लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो मेरे चारों ओर एक आग की सी शहर बनाए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। परमेश्वर ही है जो मेरे लिए प्रबंध करता है। परमेश्वर ही है जो मेरे लिए उपायों को करता है। परमेश्वर ही है जो मेरी ओर से लड़ता है। वही है जो मुझे अच्छी नींद देता है।
यही वचन आपको भी मेडिटेट करना है कि परमेश्वर मुझे अच्छी नींद देगा, परमेश्वर मुझे शांति से सुला देगा और परमेश्वर आपको एक अच्छी नींद देगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी कारण क्यों ना हो नींद ना आने का, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको शांति से बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, एक बार यीशु मसीह नाव पर बैठे हैं और वो पिछले भाग में सो रहे हैं और जानते हैं क्या हो रहा है, झील में बहुत बड़ा तूफान आ गया, यहां तक कि नाव डगमगाने लगी, यहां तक कि चेलों ने पूरी कोशिश कर ली बचने की, लेकिन जब उन्हें लगा कि नामुमकिन है अब बचना, तब उनमें से कोई यीशु के पास गया, यीशु को जगा रहा है, यीशु क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं। और तब यीशु मसीह उठते हैं। उस तूफान में जब नाव डगमगा रही है, यहां पर यीशु मसीह आनंद से शांति से सोए हुए हैं, उन्हें अच्छी नींद आ रखी है। कारण क्या है? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पे है। पतरस का भरोसा परमेश्वर पे है कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे, परमेश्वर मेरी नाव को डूबने नहीं देंगे, परमेश्वर चाहे मैं जेल में भी हूं, परमेश्वर मेरे साथ में है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आज क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि हमारा भरोसा खुद पर है। हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम चिंतित हो रहे हैं, हम कुछ बातों पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए। लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पे है वो निश्चिंत सोएगा और परमेश्वर उससे अच्छी नींद देगा, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा हुआ है, अपना बोझ उसने परमेश्वर पे डाला हुआ है। प्रभु अब तू संभाल, मुझे अच्छी नींद दे। और जब आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा तो निश्चय प्रभु आपको एक अच्छी नींद देगा। तो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, उसे परमेश्वर पर छोड़ दें और अपने आप शांति से इन वचनों पर मनन करते हुए शांति से लेट जाएं। प्रभु आपको अच्छी नींद देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। रोज सुबह 4 बजे और रोज शाम 6 बजे हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देंगे। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि इस आदर के योग्य आप हैं। धन्यवाद पिता, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में की है पिता। आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया, हमें धूली में से उठाकर प्रभु राजाओं के संग बैठाया प्रभु, हमारी वैल्यू को बढ़ाया प्रभु, हमें एक अच्छी पहचान दी परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, अपने लहू के दाम देकर प्रभु तूने हमें खरीदा और अपने लहू से हमें पाक साफ किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आप भले हैं, अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते आज की शाम में हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, धन्यवाद करते कि आपकी उपस्थिति हर एक जन के साथ में पिता। पवित्र आत्मा हर एक को गाइड करे, लीड करे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए परमेश्वर तेरे कार्य प्रभु आज की शाम में प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके फैमिली के मेंबर्स की लाइफ में होने पाए पिता। हर एक बंधन, हर एक दुष्ट के कार्य इसी वक्त इनके जीवन से दूर करते यीशु के नाम से। हर एक बीमारी को, हर प्रकार के नेगेटिविटी को हम दूर करते यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु तेरे लोग परमेश्वर तेरी शांति को, तेरे आनंद को और तेरी उपस्थिति को महसूस करें प्रभु। धन्यवाद करते हर प्रकार के भटकाने वाले विचारों को हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई भी अधिकार और तुम्हारी कोई भी जगह हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में नहीं है। हम तुम्हें यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते आपके सामर्थ्य वचन के लिए। आज की शाम में आपने अपने वचन को सुनने के लिए
लिए प्रभु हर एक के कानों को तैयार किया और उनके मन में उस वचन को रिसीव करने के लिए आपने हर एक के हृदय को तैयार किया। प्रभु धन्यवाद के अच्छे वचन के लिए प्रभु, जिसको सुनकर प्रभु हम सब आशीषित हुए हैं मेरे प्रभु। हम इस बात को जाने हैं प्रभु कि तेरे वचन की सामर्थ्य बहुत अद्भुत है मेरे परमेश्वर पिता। और जो भाई बहन प्रभु सो नहीं पाते हैं, चिंता करते हैं, रात भर उन्हें नींद नहीं आती है प्रभु जी, तनाव के कारण, शारीरिक रोगों के कारण, मानसिक तनाव के कारण प्रभु, और भी चिंता का विषय को लेकर प्रभु, इन सारी बातों को लेकर जब वो सोचते हैं, विचार करते हैं प्रभु, तो रातों की नींद प्रभु उनकी चली गई है परमेश्वर। परंतु प्रभु तेरा वचन जब हमने पढ़ा प्रभु और सुना परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं शांति से सो जाऊंगा और मैं शांति से लेट जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर केवल तू ही है जो मुझे निश्चिंत रहने देता है। उसी प्रकार परमेश्वर भजनकार दाऊद की तरह हम सब भी प्रभु इस वचन को प्रभु सोने से पहले मेडिटेट करने पाए पिता। तेरे लोग जो चिंता करते, तेरे लोग जो व्याकुल होते, तेरे लोग जो तनाव में है, तेरे लोग जो मानसिक तनाव में है परमेश्वर पिता, जो बहुत सी बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो सो नहीं पाते हैं प्रभु, रात रात जगे रहते हैं और उन बातों को मनन करते रहते हैं प्रभु, उन बातों पर ध्यान करते रहते हैं जो बातें उन्हें परेशान कर रही है, जो उनके जीवन में हो रही है, सल्यूशन खुद ब खुद वो चाहते हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन सारी बातों से, उस तनाव से, उस चिंता से, मानसिक तनाव से, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं ये भाई बहन छुटकारा पाए। इसी वक्त इन सारी बातों को हम जाने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आप अपने लोगों को इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दें प्रभु। शारीरिक कमजोरी, शारीरिक बीमारियों के कारण प्रभु जब वो रात भर दर्द में रहते, तकलीफ में रहते और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ शारीरिक हर एक दुर्बलताओं को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु धन्यवाद आज के वचन को प्रभु तेरे लोग उस पर ध्यान कर सके, उसे मनन कर सके पिता, और ये वचन आपके लोगों के जीवन में पूरा हो, ताकि इस वचन की सामर्थ को ये महसूस करे और रात भर अच्छी नींद से सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखें पिता। आज की शाम में प्रभु जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य हो रहे हैं मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोग चिंतित है अपने जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जमीन के लिए प्रभु, अपने और अन्य कामों के लिए पिता, तो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप दें। इनके घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करें पिता, आपसी मनमुटाव को दूर करें, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के हर एक लड़ाई को, हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दूर करें प्रभु। माता पिता और बच्चों के बीच के गलत बातों को आप दूर करें परमेश्वर पिता, और इनके बच्चों को जो गलत रास्ते में चल गए हैं, एडिक्शन में है और नाना प्रकार की बुरी लतों में और डिप्रेशन में चले गए प्रभु, यीशु के नाम से हम इन सारी बातों को इनके बच्चों की लाइफ से, हर एक भाई बहन के जीवन से जो इससे ग्रसित है, हम आज्ञा देते हैं इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनके प्रभु हड्डियों में समस्या है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रभु, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी, पैनक्रियाज, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम आज्ञा देते हैं इन सारी बीमारियों को जाओ इनके शरीर को छोड़कर प्रभु। हर एक दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस वचन के अनुसार प्रभु इन भाई बहनों के, इनके बच्चों के, इनके परिवार के हर एक सदस्य के हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक घाव को आप दूर करें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, और your word is powerful Lord Jesus, you are the healer Lord, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय हर एक दर्द, हर एक इन्फेक्शन, हर एक घाव, हर एक चोट, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, हर प्रकार की आंखों की, कानों की समस्या प्रभु, चलने फिरने की, जो चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते पिता, जो मानसिक रूप से कमजोर है, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार प्रभु आपके लोग प्रभु निश्चिंत होकर सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखे। जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपनी प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और हमारे प्रेयर टावर में प्रभु कॉल करके अपनी विनतियों को भेजा है पिता, एक एक को स्मरण करते और चाहते प्रभु उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में आपके कार्य हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।